नमस्ते दोस्तों, यात्रा की जानकारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं स्वर्ण मंदिर के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप भी स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने और अमृतसर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज के हमारे इस वीडियो में हम स्वर्ण मंदिर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं। जैसे कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने और अमृतसर घूमने का सबसे उचित समय कब होता है, आप वहाँ तक कैसे पहुँचे, कहाँ रुके, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, साथ ही बताएंगे अमृतसर घूमने के लिए आप कितने दिन का स्टे बनाए और अमृतसर घूमने का कुल खर्च क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में बताई जानकारी यदि अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो मिलती रहे। फ्रेंड्स, स्वर्ण मंदिर में हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वर्ण मंदिर भारत में कहां पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, यह मंदिर पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित एक विश्व विख्यात गुरुद्वारा है, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। इस मंदिर को हरमंदिर साहब या दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यह सिख धर्म का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है और अमृतसर शहर में पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र भी है। तो अब बात करते हैं कि स्वर्ण मंदिर जाने का सबसे बेस्ट समय कब होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में स्वर्ण मंदिर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इस समय यहाँ आने के बारे में सोचिए भी मत, क्योंकि इस समय यहाँ बहुत गर्मी होती है, इसलिए ये समय यहाँ घूमने के लिहाज से अच्छा नहीं है। आप मानसून सीजन में जुलाई से अगस्त के बीच यहाँ आ सकते हैं, वरना अक्टूबर से मार्च तक का समय यहाँ घूमने के लिए एकदम बेस्ट है। तो अब जानते हैं कि स्वर्ण मंदिर कैसे पहुँचे। तो फ्रेंड्स, स्वर्ण मंदिर पहुंचने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन और बस में से किसी का भी चयन करके बड़े आराम से अमृतसर पहुंच सकते हैं। तो चलिए इन तीनों के बारे में हम एक एक करके विस्तार से जानते हैं। पहले बात करते हैं फ्लाइट से अमृतसर कैसे पहुंचे। फ्रेंड्स, अमृतसर में राजा चांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ के लिए आपको न सिर्फ भारत के कई बड़े शहरों से सीधे फ्लाइट मिल जाएगी, बल्कि भारत के अलावा कई अन्य देशों से भी अमृतसर के लिए सीधे फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध है। तो अब जानते हैं कि बाय ट्रेन अमृतसर कैसे पहुँचे। तो फ्रेंड्स, अमृतसर का रेलवे स्टेशन पंजाब के बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। जंक्शन होने के कारण यहाँ ट्रेन की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। अमृतसर आने के लिए देश के कोने कोने से ट्रेन उपलब्ध है। आप दिल्ली या मुंबई से ट्रेन पकड़कर बड़ी आराम से अमृतसर पहुँच सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि बस द्वारा अमृतसर कैसे पहुँचे। फ्रेंड्स, अमृतसर सड़क मार्ग द्वारा भारत के कई हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि यहाँ जाने के लिए जगह जगह से कई प्राइवेट और सरकारी बसें चलती है। आप स्वयं की गाड़ी से भी अमृतसर पहुँच सकते हैं। दिल्ली से अमृतसर की दूरी 500 किलोमीटर है। अमृतसर जाने के लिए आप दिल्ली से NH44 या NH52 होते हुए अमृतसर पहुँच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने का सही समय कब होता है। फ्रेंड्स, स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको लंबी लाइन में लगना ही होगा। जल्दी दर्शन करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग जैसी कोई चीज़ यहाँ नहीं है। फिर भी आप लंबी लाइन से बचना चाहते हैं तो सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े हो सकते हैं, आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। मंदिर में दर्शन सुबह 3 बजे से रात 10 बजे तक होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि अमृतसर में रुकने की व्यवस्था कहाँ करें। फ्रेंड्स, अमृतसर में रुकने के लिए लो बजट से लेकर हाई बजट तक के सभी होटल मौजूद है।
इसके साथ ही वहां पर फ्री धर्मशालाएं भी है जहां पर आप फ्री में भी रह सकते हैं। यदि आप अमृतसर में होटल बुक करते हैं तो गोल्डन टेम्पल के आसपास ही बुक करें, क्योंकि वहां से अमृतसर के अन्य पर्यटन स्थल काफी नजदीक पड़ते हैं, जिससे उन्हें घूमने में काफी आसानी होगी। यदि आप धर्मशाला में रहना चाहते हैं तो गोल्डन टेम्पल के धर्मशाला में आप फ्री में रह सकते हैं। वहां प्राइवेट कमरे भी उपलब्ध होते हैं जहां पर आपको गद्दे और चादर भी दिए जाते हैं, तो आप अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार अमृतसर में कहीं पर भी रुक सकते हैं। तो अब बात करते हैं अमृतसर में खाने पीने के बारे में। फ्रेंड्स, अमृतसर स्वादिष्ट और लाजवाब भोजन की पेशकश करता है। यहाँ के व्यंजन में पंजाबी और हरियाणवी संस्कृति देखने को मिलती है। यह शहर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के पर्यटकों को यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन की पेशकश करता है। यहाँ की लस्सी देश भर में प्रसिद्ध है। इस तरह यहाँ स्थानीय भोजन के अंतरिक्ष दक्षिण भारत के व्यंजन भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कॉन्टिनेंटल फूड भी पेश किए जाते हैं। आप जानते हैं कि अमृतसर घूमने के लिए आप कितने दिन का स्टे बनाएं? फ्रेंड्स, अमृतसर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहां पर सैकड़ों अन्य पर्यटन स्थल अमृतसर के आसपास स्थित है और यहां के ज्यादातर पर्यटन स्थल बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय और यहां आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। ऐसे में यदि आप अमृतसर जाने का प्लान बना रहे हैं तो निश्चित ही आपको कम से कम 3 से 4 दिन का ट्रिप प्लान करना होगा, ताकि आप बहुत आराम से अमृतसर के सभी पर्यटन स्थलों को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। वैसे आप 2 दिन के अंदर भी अमृतसर के कुछ पर्यटन स्थलों को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि अमृतसर की सभी जगहों को आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कैसे करें। तो फ्रेंड्स, अमृतसर में घूमने के लिए आपको वहां पर कहीं ऑटो, टैक्सी और बस मिल जाएगी। आप अपनी सहूलियत के अनुसार किसी भी वाहन को बुक करवा सकते हैं। यदि आप निजी रूप से घूमना चाहते हैं तो आप निजी वाहन भी बुक करवा सकते हैं। आप अमृतसर घूमने के लिए 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक किसी भी प्रकार के वाहन को किराए पर ले सकते हैं, जिसके जरिए आप पूरा अमृतसर घूम सकते हैं। तो चलिए अब फाइनल बात करते हैं कि अमृतसर घूमने का कुल खर्च क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अमृतसर घूमने का खर्चा काफ़ी चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला कि आप वहां कितने दिनों के लिए रुकने वाले हैं। यदि आप अमृतसर 2 दिनों के लिए जा रहे हैं और किसी लो बजट वाले होटल में रुके हुए हैं तो 2 दिन का कम से कम 1500 से 2000 रुपये तक का खर्चा हो सकता है। उसके बाद आता है खाने पीने का खर्चा। आप अमृतसर में 150 से लेकर 200 थाली में भी अच्छा भोजन परोसा जाता है। इसके अलावा यदि आप यहाँ के अन्य भोजन का स्वाद लेते हैं तो कम से कम 500 से 800 तक का खर्चा भोजन के लिए आंकलन कर सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरा घूमने फिरने का खर्चा। फ्रेंड्स, अमृतसर को घूमने के लिए आपको ऑटो या टैक्सी बुक करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको 500 से 600 रुपये तक का खर्चा लगता है। यदि आप प्राइवेट टैक्सी बुक करते हैं तो आपको 1580 से लेकर 2000 भी लग सकता है। इस तरीके से अमृतसर घूमने के लिए 2 दिन का खर्चा ओवरऑल 3500 से 4000 तक का लग सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी स्वर्ण मंदिर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।